ओम श्री गुरवे नमः। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। स्वामी रामतीर्थ जी का दिव्य ग्रंथ वेदांत शिखर से, जिसमें अध्याय चल रहा है दृष्टि सृष्टिवाद और वस्तु सत्तावाद का समन्वय, जिसमें स्वामी जी ने बताया कि वास्तविक दृष्टा, वास्तविक ज्ञाता तो एक अनंत आत्मा ही है और वह है सच्चित आनंद। अब आगे, वस्तु सत्तावादी अपने पक्ष के समर्थन में क्या तर्क देते हैं और दृष्टि सृष्टिवादी अपने पक्ष के समर्थन में किन किन मुख्य मुख्य युक्तियों का उपयोग करते हैं, यह एक लंबा विषय है। हम बहुत ही संक्षेप में इस पर विचार करेंगे। बर्कले का खंडन करने के लिए हमारे पास समय नहीं है। वह एक प्रमुख कल्पना या दृष्टि सृष्टिवादी है। बड़ी उमंग के साथ वह अपने तत्व ज्ञान का प्रारंभ करता है और जब वेदांत दर्शन के पथ पर चलता रहता है, तब तक कल्पना की ऊंची ऊंची उड़ानें भरता है, किंतु वेदांत दर्शन की दिशा छोड़ते ही वह रास्ता भूलकर एक चक्करदार भंवर में फंस जाता है। वह बड़ा ही रोचक विषय है। यह बड़ा ही रोचक विषय है। एक ऐसा विषय है कि यदि राम को विश्वविद्यालय के अध्यापकों और विद्यार्थियों के सामने भाषण करने का अवसर मिले तो वह इस पर विचार करेगा, अवश्य इस पर विचार करेगा कि बर्कले के तत्वज्ञान का उत्तरांश और पूर्वांश में घोर विरोध है। कैसे वह अनेक आत्माओं को मानने के लिए बाध्य हुआ, उसे कैसे इस विश्व के नियंत्रण के लिए साकार या सगुण ईश्वर के सामने इस ईश्वर के नियंत्रण के लिए साकार या सगुण ईश्वर को मानने की आवश्यकता हुई, और कैसे उसके तत्वज्ञान के अनुसार संसार में किसी भी वस्तु का अस्तित्व तब तक नहीं माना जा सकता जब तक कोई आत्मा उसके निकट देखने के लिए न हो, और न जाने कितनी ही बेतुकी बातें उसे अपने दर्शन में घुसेड़नी पड़ी हैं। किंतु यह ऐसा विषय है जिसे आज हम नहीं उठाना चाहते हैं। दृष्टि सृष्टिवादी या कल्पनावादी जो अनेक तर्क पेश करते हैं, उनमें ये 2 या 3 ही महत्वपूर्ण हैं। सबसे पहला यह है कि अपनी निजी क्रियाशीलता के बिना आप न किसी वस्तु को देख सकते हैं और न उसका भान ही कर सकते हैं। केवल दृष्टा की क्रियाशीलता ही आपको इस दुनिया में किसी वस्तु का बोध करने या किसी पदार्थ को इंद्रियगम्य करने में समर्थ होती है। आप कुछ लिख रहे हैं, आपका ध्यान उस कलम पर जमा हुआ है, वही आपके सामने एक सांप निकल आता है, किंतु आप उसे नहीं देखते। आपके लिए सांप नहीं रहता। आपकी दृष्टि में सांप वहाँ है ही नहीं। बस कल्पनावादी कहते हैं कि यदि आपकी क्रियाशीलता, आपके मन की अथवा दृष्टा की क्रियाशीलता न होती तो कहीं कोई वस्तु न होती। जब आप सोते हैं तब दृष्टा क्रियाशील नहीं होता, इसलिए आसपास की आवाज़ें भी सुनाई नहीं पड़ती। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी आंखें सोते समय बंद नहीं होती। उनके नेत्रों के सामने सभी वस्तुएं मौजूद रहती हैं। उनके नेत्र अर्थात अंतरपट रेटिना पर वस्तुओं का प्रतिबिंब पड़ता है, किंतु वे उन पदार्थों को नहीं देखते। कल्पनावादियों का कहना है कि यदि आपका मन निष्क्रिय है, दृष्टा आपकी क्रियाशीलता प्रकट नहीं करता, तो
तुम्हें वस्तुएं नहीं दिखाई पड़ती? क्या मन के व्यापार के बिना आप इस दुनिया की कोई वस्तु देख सकते हैं? उत्तर है नहीं। अच्छा, जरा आप अपने मन के क्रियाशील किए बिना यह मेज, यह दीवार देखने की चेष्टा कीजिए। राम के शब्द सुनने का यत्न कीजिए। किसी भी वस्तु का बोध का यत्न कीजिए। क्या आप ऐसा कर सकते हैं? क्या बिना सोचे, बिना मानसिक संकल्प के आपको कोई वस्तु आप देख सकते हैं? आप नहीं देख सकते। इसलिए कल्पनावादी कहते हैं कि यह सारी दुनिया विचार के सिवा और कुछ भी नहीं है। यह संपूर्ण संसार केवल विचार का एक विस्तार मात्र है। आप कैसे जानते हैं कि संसार का अस्तित्व है? अपनी इंद्रियों के द्वारा। किंतु इंद्रियां स्वयं किसी पदार्थ का बोध नहीं कर सकती। जब तक मन से संयोग होता है तभी उसका बोध होता है। दूसरे शब्दों में, इंद्रियां नहीं देखती, वरन इंद्रियों के द्वारा मन देखता है। अब आपको याद होगा कि मन या बुद्धि ही दृष्टा है और मानसिक व्यापार के बिना आप कुछ नहीं कर सकते। मानसिक क्रियाशीलता के बिना आप किसी वस्तु को इंद्रियगम्य नहीं कर सकते। इसलिए कल्पनावादी कहते हैं, ए दुनिया के लोगों, तुम इस दुनिया को सत्य कहते हो और दुनिया की इन वस्तुओं को स्वतंत्र रूप से सत्य मानते हो और अपने आप को क्यों भूलते हो? ऐसी भूलें न करो। ऐसी भूल न करो। इन सब वस्तुओं की सृष्टि तुम्हारे द्वारा होती है या वे तुम्हारे विचार द्वारा बनती हैं। वास्तव में तुम इनके बनाने वाले हो। यही कल्पनावादियों का कथन है। और ऐसा दिखाई पड़ता है कि कल्पनावादी कुछ वेदांतियों से मिलते जुलते हैं, परंतु राम आपसे कहता है कि इन कल्पनावादियों बर्कले, अल्फातून, हीगेल, कैंट, फिक्टे, सेली, शोपनहावर की विचारधारा में वेदांत के कुछ सिद्धांत हैं, किंतु संवेदन की कल्पना, हमें पदार्थों का बोध किस प्रकार होता है के संबंध में वेदांत का मत इन सब से कहीं आगे है। इन लोगों में आपस में एक दूसरे से झगड़ा है उसमें, परंतु तू मैं और विरोध है। किंतु वेदांत दर्शन सबकी संगति अथवा समन्वय कर देता है। ये लोग दृष्टारूपी बुद्धि को बहुत महत्व देते हैं। उसे आवश्यकता से अधिक गौरवान्वित करके सबका मूल बताते हैं। किंतु वेदांत इस दृष्टारूपी बुद्धि को सर्वश्रेष्ठ, सर्वे सर्वा नहीं मानता, जैसा कि इनमें से अधिकांश दार्शनिक करते हैं। हमें तो सत्य को केवल सत्य होने के कारण ग्रहण करना है। आज यहीं तक लेते हैं। बहुत सुंदर दृष्टांत चल रहा है।